नमस्ते बच्चों, भूगोल की इस मनोरंजक पाठशाला में आपका स्वागत है। भूगोल की कक्षा जारी है और इस कक्षा में आज हम लोग स्थल रूपों के विकास जो अध्याय तीसरा है, आप जानते ही हैं। इसमें हम लोग ज्वालामुखी पढ़ चुके। आज हम लोग भूकंप की चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। भूकंप एक बहुत ही जाना पहचाना शब्द है और आप भी इस शब्द से परिचित होंगे। लगभग प्रत्येक महीने हमारे देश में भी कहीं न कहीं छोटा मोटा भूकंप आता ही रहता है और इसकी सूचना आपको विभिन्न संचार माध्यमों से मिलती ही रहती है। आप सोचते होंगे कि ये भूकंप होता क्या है, भूकंप आता कैसे है और यदि भूकंप आ जाए तो उस समय हमको क्या क्या करने चाहिए। इन सारी बातों की जानकारी हम लोग इस कक्षा में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि भूकंप होता क्या है। देखिए, भूकंप जो शब्द है, ये भूकंप दो शब्दों का मिश्रण है। एक है भू और दूसरा है कंप। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और कंप का मतलब होता है कांपना। भूकंप का अर्थ इस प्रकार हो गया, पृथ्वी का कांपना। पृथ्वी का कांपना का मतलब पृथ्वी का हिलना डुलना। पृथ्वी जब हिलती है तो इसी को हम लोग कहते हैं भूकंप। अब पृथ्वी हिलती कैसे है? तो पृथ्वी जो है उसके हिलने का, उसके कंपन करने के कुछ कारण हैं। इन कारणों में कुछ कारण प्रमुख इस प्रकार है: प्लेटों की गति, ज्वालामुखी, भ्रंश, जलीय भार। प्लेटों की गति, जैसे मैंने आपको पहले बतलाया कि हमारी पृथ्वी जो है वो 6 बड़ी बड़ी प्लेटों और 20 छोटी प्लेटों से मिलकर के बनी है और ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है या एक दूसरे के करीब आती है। और जब ये प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो वहां पर एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है और इस टकराव के कारण पृथ्वी की सतह हिलती है। इसी को हम लोग कहते हैं भूकंप। दूसरा जो कारण होता है वो होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी हम लोग जानते हैं कि ज्वालामुखी से बहुत बड़ी मात्रा में लावा, गैस, राख और चट्टानें काफी तीव्रता के साथ निकलती है और इतनी तीव्रता के साथ निकलने के कारण उस ज्वालामुखी विस्फोट के चारों तरफ की जो पृथ्वी की सतह होती है वो हिलने लगती है, कांपने लगती है। तो इसके कारण से भी भूकंप आता है। इसके अलावा भ्रंश, पृथ्वी की चट्टानों पर दरारें उत्पन्न होती हैं। इन दरारों के कारण भी भूकंप आते हैं। और एक और कारण है जलीय भार। बहुत बड़े बड़े डैम, बांधों का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है और इस जल के इन बांधों में बहुत सारा पानी भरा रहता है। इस पानी के भार के कारण भी कई बार भूकंप आते हैं। हमारे देश में महाराष्ट्र में कोयना का भूकंप कुछ इसी प्रकार का भूकंप था जो जलीय भार के कारण आया था। आइए अब हम जानते हैं कि भूकंप जब आता है या भूकंप जहां पर भी आता है तो उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो देखिए, ये पृथ्वी का एक छोटे से टुकड़ा का हमने चित्र बनाया है जहां पर भूकंप आ रहा है और भूकंप जो उत्पन्न होता है वो पृथ्वी की सतह के नीचे उत्पन्न होता है जहां हलचल होती है। पृथ्वी की सतह के नीचे जो मेंटल हमारा है वहां पर काफी हलचल होती है और उस हलचल के कारण वहां पर भूकंप उत्पन्न होता है। और पृथ्वी के नीचे जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है उस स्थान को हम लोग कहते हैं उद्गम केंद्र या फोकस। उद्गम केंद्र या फोकस। उद्गम माने वहां से पैदा होना, वहां से उत्पन्न होना। तो भूकंप पृथ्वी के नीचे से उत्पन्न होता है और यहां से उत्पन्न होने के बाद ये सीधा पहले धरती की सतह, देखिए ये धरती की सतह है, इस धरती की सतह पर इस भूकंप का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है और इसको हम लोग कहते हैं अधिक केंद्र। माने उद्गम केंद्र के ठीक लंबवत, ठीक सीध में
जो बिंदु धरती की सतह पर पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं अधिकेंद्र, जहां पर भूकंप का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। और ये भूकंप जो होता है ये तरंग के माध्यम से, आप लोगों ने ध्वनि पढ़ी होगी, उसमें तरंगों के बारे में पढ़ा होगा, तो भूकंप भी जो है वो तरंगों के माध्यम से इस अधिकेंद्र से चारों तरफ वृत्ताकार अवस्था में फैलता है। और जैसे जैसे अधिकेंद्र से हम लोग दूर जाते हैं वैसे वैसे भूकंप का प्रभाव कम होता जाता है। तो ये भूकंप के आने के कुछ कारण, और भूकंप आता है तो जिस क्षेत्र में आता है वहां पर कौन कौन से केंद्र होते हैं, इसके बारे में जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। अब भूकंप जो आता है, आप कभी देखिएगा कि भूकंप आया और हमको कुछ नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। कभी कभी भूकंप आया और बहुत नुकसान, जान माल की हानि हो गई। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग जाने तो इसके लिए हमको पहले जानना होगा भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता जो है वो कम है या ज्यादा है, भूकंप कितना तीव्र है, कितना हानिकारक है, इसकी जानकारी हमको भूकंप की तीव्रता से मिलती है। और ये भूकंप की तीव्रता को हम कैसे नापेंगे? भूकंप की तीव्रता को नापने का जो यंत्र है वो भूकंप लेखी होता है। भूकंप लेखी इसको कहते हैं। इस यंत्र के माध्यम से भूकंप कितना तेज आया उसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। और इसका मापन, जब तेज आया तो उसको मापना भी है, तो कितना भूकंप आया। आप सुनते होंगे कि ये 6 तीव्रता वाला भूकंप था, ये 4.3 वाला भूकंप था, ये 2.5 वाला भूकंप था। इस तरह से भूकंप में 1 से लेकर के 10 तक तीव्रता वाले भूकंप होते हैं। इसमें 2-3 तीव्रता वाले भूकंप को बहुत कम तीव्र या धीमा भूकंप कहते हैं। 3 से 5-6 तीव्रता वाले भूकंप को हम लोग मध्यम तीव्रता वाले भूकंप कहते हैं। और 7 से 8, 9, 10 वाले भूकंप काफी विनाशक भूकंप कहे जाते हैं, जिनसे काफी जान माल की हानि हो सकती है। अब आप लोग भूकंप हम लोग पढ़ते हैं, तो भूकंप जो पढ़ते हैं, भूकंप का अध्ययन का जो विज्ञान होता है उसको हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। जैसे हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं अपने क्लास में, आप लोग भी बायोलॉजी पढ़ते होंगे विज्ञान में, तो बायोलॉजी का मतलब उसमें जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना है, इसलिए उसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। और इसमें भूकंप के बारे में अगर हम लोग कोई किताब पढ़े तो उस किताब को या उस विज्ञान को हम लोग सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो भूकंप का अध्ययन हम लोग सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब मान लीजिए कि भूकंप आ गया, तो भूकंप तो विनाशक होता है और भूकंप आने की सूचना भी हमको मालूम नहीं होती है। आप तो जानते हैं कि भूकंप कब आएगा और कितनी देर तक आएगा, तो इसकी जानकारी हमको नहीं होती है। तो हमारे पास एक ही उपाय है इसको कम करने का कि हम इससे बचाव के उपाय सोचें। तो भूकंप से बचाव के कौन कौन से उपाय हैं? तो भूकंप से बचाव के हमने 3 स्तर में बांटा है। पहला है भूकंप आने से पहले हमको क्या क्या करना होगा, दूसरा है हमको भूकंप आने के दौरान क्या क्या करना होगा, और तीसरा है भूकंप आने के बाद हमको क्या करना होगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा अध्ययन इसमें करें। भूकंप आने से पहले हमको योजनाएं बनानी होंगी। हमारा मकान कैसा हो, हमारा मकान जो है वो किस क्षेत्र में है, भूकंप वाले क्षेत्र में है कि भूकंप से दूर वाले क्षेत्र में है, उसके हिसाब से हम अपना मकान को बनाएंगे। सुरक्षित स्थानों की पहचान करनी होगी। तो सुरक्षित स्थान कौन कौन से हैं? यदि हम घर में हैं तो सुरक्षित स्थान हमारा पलंग के नीचे, मेज के नीचे, दरवाजे के नीचे, ये जो है सुरक्षित स्थान है। अगर हम बाहर हैं तो खुला मैदान हमारे लिए एक सुरक्षित स्थान है। यदि हम समुद्र के किनारे हैं तो ऊंचा स्थान हमारे लिए सुरक्षित स्थान है। तो सुरक्षित स्थानों की पहचान हम अपने घर में, बाहर में करके रखेंगे। इसके अलावा बीमा आजकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो गई है। यदि हमारा घर भूकंप के क्षेत्र में है तो हम लोगों को अपने घरों का बीमा और अपने जीवन का बीमा भी अवश्य करा के रखना चाहिए। इसके बाद समय समय पर हम घर के नींव की जांच इंजीनियर से या विशेषज्ञों से करवाते रहें तो वो हमारा घर सुरक्षित रहता है। अब अगर भूकंप आ गया
तो उस दौरान हम क्या करेंगे? भूकंप अगर आ गया तो सबसे पहले जो हमने आपको सुरक्षित स्थान बताए हैं, दौड़ करके उस सुरक्षित स्थान पर जाएंगे। बाहर में है तो खुली जगह पर जाएंगे, समुद्र के किनारे है तो किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएंगे। भूकंप आपको मालूम है कि कुछ सेकंड तक रहता है, 10, 20, 50 सेकंड तक भूकंप रहता है, लेकिन इतने ही कम समय में वो बहुत भारी नुकसान कर देता है। तो भूकंप आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? भूकंप आने के बाद सबसे पहले हम दूरदर्शन में, टेलीविजन में, रेडियो में सरकार के द्वारा जो प्रसारण किए जाते हैं, जो सूचनाएं दी जाती है, उसको सुनने का प्रयास करेंगे। यदि हमको कहीं चोट लगी है तो प्राथमिक चिकित्सा का उपाय करेंगे और तुरंत सबसे पहला काम करेंगे कि अपने घर के जो मेन स्विच है बिजली का, उसको हम लोग काट देंगे, बिजली की आपूर्ति को हम लोग बंद कर देंगे। तो इस प्रकार भूकंप से हमारा बचाव हो सकता है। इन बचावों को आप अवश्य जानिए और इन बचावों को याद रखिए, ताकि हमारे आसपास में कहीं भी भूकंप आए तो हम लोग इनको पहचान करके, इनको जान करके भूकंप से होने वाले जो नुकसान है उसको हम लोग कम कर सके। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने भूकंप के बारे में अध्ययन किया। भूकंप क्या है, भूकंप क्यों आता है, किस कारण से आता है, भूकंप की तीव्रता को हम लोग कैसे नापते हैं और भूकंप से बचाव के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम फिर से एक नई चर्चा के साथ आपके साथ शामिल होंगे। धन्यवाद।